प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो उसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मैंने कई वीडियो क्लास अपलोड कर रखी हैं। अगर अभी तक आपने उनको न देखी हो तो वो अवश्य देख लें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक होगी। ठीक है? अब आपकी ज़िम्मेदारी, ठीक? तो आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास में भी हम एक चर्चित करंट के बारे में पढ़ेंगे। चर्चित करंट इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्यतः यहाँ से प्रश्न जो है भूले-भटके प्रश्न पत्रों में मिल जाते हैं, यानी वो प्रश्न पत्र में बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने हेडिंग दे रखी है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ठीक है? सबसे पहले तो यही याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 10 जनवरी, ठीक है? अब इस संदर्भ में देखें तो एक बार फिर मैंने लिख दिया है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। प्रारंभ यानी विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, इस बारे में भी ध्यान रखना होगा। तो इसका प्रारंभ हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, ठीक? मनमोहन सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ था, उनके संदर्भ में मैंने वीडियो क्लास आपको दे रखी है, उसे भी अच्छे से देख लें और अपने नोट्स बना लें। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा 2006 में विश्व हिंदी दिवस का प्रारंभ किया गया मनाने का, ठीक है? अब विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक? यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इस संदर्भ में दो चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है? पहला तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है? तो यहाँ से एक और फ्लैट क्वेश्चन बनता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। और नागपुर है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वर्ष कौन सा है? 1975 और तिथि 10 जनवरी। तो इस उपलक्ष्य में भी हम कह सकते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है? या ये कह सकते हैं कि 2006 से मनाया जा रहा है, ठीक? और यहाँ 10 जनवरी 1975 की बात करें तो 1975 में भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक? और एक और इस संदर्भ में हिंदी के ही संदर्भ में एक और रेफरेंस मिलता है, वो ये है कि 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी बोली गई थी, ठीक है? तो एक ये भी रेफरेंस दिया जाता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दो अपने पास रेफरेंस है, जो भी ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर होगा। एक तो 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया, ठीक? दूसरा 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी बोली गई, ठीक है? अब विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम रखी गई हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अच्छे से ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अब विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसको मौखिक सुनना होगा कि विश्व हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हिंदी को विश्व के पटल पर यानी पूरे विश्व को हिंदी से परिचित करा सके, ठीक है? या हिंदी को पूरे विश्व के कोने-कोने तक हम ले जा सके, इसलिए विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं, ठीक? या विश्व हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अब इसके साथ-साथ हमें जोड़ लेना है एक चीज और, एक तो विश्व हिंदी दिवस और एक हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949, ठीक है? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है? तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और मनाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो राजभाषा का मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक? अब यहाँ पे ये भी आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसा क्यों करना पड़ा। 300 साल तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और आगे चल के अंग्रेजों ने ही जो प्रशासनिक व्यवस्था दी, उसी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर पूरा भारत चलता रहा और देश की आजादी के बाद आज तक हम उसी प्रशासनिक व्यवस्था पर लगभग चल रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे ध्यान रखना कि जब देश आजाद हुआ होने को था, जब संविधान सभा का गठन किया गया, जब देश 1949 के बाद से देश आजाद हो चुका था। अब भारत विविधताओं का देश, हर राज्य में अमूमन अलग-अलग भाषाएं बोली जाती थी और सबसे ज्यादा समस्या थी दक्षिण भारत के राज्यों में, जैसे तमिलनाडु,
ठीक है। तो तमिलनाडु के 2 हिस्से थे, उस समय आंध्र प्रदेश तो था नहीं, तो तमिलनाडु के निचले यानी दक्षिणी हिस्से में तमिल बोली जाती थी और ऊपरी हिस्से में यानी जहाँ आज आंध्र प्रदेश है वहाँ तेलुगु बोली जाती थी। वैसे ही कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती थी, केरल में मलयालम बोली जाती थी। महाराष्ट्र में 2 भाषाएं थी, जहाँ आज गुजरात है, पहले वो भी महाराष्ट्र ही था, तो गुजरात वाले हिस्से में गुजराती और महाराष्ट्र वाले हिस्से में मराठी बोली जाती थी। ठीक है, तो ये विविधताओं का देश था, इसलिए दक्षिण भारत वालों ने प्रबल विरोध किया था इसका। पहले तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहते थे लोग, लेकिन इसका प्रबल विरोध हुआ, इसलिए हिंदी को केवल राजभाषा ही घोषित किया गया। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को ही माना जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इस बात की पुष्टि कर दी जाती है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी अंतरराष्ट्रीय अंकों के साथ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंकों के साथ का मतलब 1 2 3 4 जो हम प्रयोग करते हैं, तो वो अनुच्छेद 243 के तहत। और ये भी व्यवस्था की गई इसी अनुच्छेद 243 के तहत कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अगले 15 वर्षों तक चलती रहेगी। 15 वर्ष बाद फिर से ये देखा जाएगा कि क्या अब हिंदी में सारे कामकाज किए जा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसी व्यवस्था शुरुआत में थी इसी अनुच्छेद 243 के तहत, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे 15 साल के बाद जब रिव्यू हुआ तो फिर से अंग्रेजी को भारत की राजभाषा के साथ साथ कि भारत के राजकाज में अंग्रेजी का भी प्रयोग वैसे ही होता रहे, बढ़ा दिया गया और अंततः अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद किसी भी सरकार ने इस संदर्भ में कोई भी सुधि नहीं ली कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए या नहीं। यहाँ तक कि राष्ट्रवादी अपने आप को कहलाने वाली सरकारों ने भी हिंदी को आगे बढ़ाने के संदर्भ में कोई भी विशेष काम नहीं किया। हाँ, 2 दिवस है, एक विश्व हिंदी दिवस और एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस दिन जरूर हिंदी को याद कर लेते हैं। बाकी उनके कामकाज की बात की जाए तो कामकाज आधे से अधिक अंग्रेजी में, शिक्षा भारत की बात की जाए तो आधे से अधिक अंग्रेजी में। ठीक है, तो कुल मूल ये है कि इन दिवस के माध्यम से ये बताना या लोगों के भीतर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने का ही जो है प्रावधान किया जाता है कि लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता आए। ठीक, अब संविधान की 8वीं अनुसूची भी बनी हुई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया और उन 22 भाषाओं में हिंदी भी एक है, यानी हिंदी महत्वपूर्ण भाषा भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब ये तो हुआ राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में। अब विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखिएगा, एक तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, दूसरे इसका उद्घाटन और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है, तो फिनिक्स मॉरिशस में। ठीक है, फिनिक्स मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है और इसका शिलान्यास कब किया गया, तो शिलान्यास किया गया 2015 में और शिलान्यास किया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, उद्घाटन की बात की जाए तो विश्व हिंदी सचिवालय का उद्घाटन कब हुआ, तो उद्घाटन हुआ 13 फरवरी 2018 को। और उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो उद्घाटन हुआ भारतीय राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति थे यानी तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा और उसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रवीण कुमार जगन्नाथ द्वारा। ठीक, तो इनके द्वारा इसका किया गया उद्घाटन। तो कुल मिलाकर के सारांश ये है कि इन दिवस के माध्यम से, और हम भारतीयों की भी ये जिम्मेदारी है कि हिंदी से ही हिंदुस्तान बना हुआ है, हिंद बना हुआ है, तो हमें ये चाहिए कि हिंदी भाषा की उन्नति में हम भी अपना योगदान दें, अधिक से अधिक अपने बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में हिंदी का प्रयोग करें, तभी हिंदी का उत्थान हो सकता है। यानी कि हर भारतीय को हिंदी के उत्थान के लिए आगे आना होगा। ठीक, इसका नोट्स बनाइएगा, अपने पास रख लीजिएगा, क्यों ये जानकारी, क्योंकि हिंदी दिवस तो आते रहेंगे, 2025 की थीम अलग है, 2026 की थीम अलग हो जाएगी, लेकिन बाकी जानकारी वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, तो इतना आप तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही चैनल पर नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। तो जब वो नई व्यवस्थाएं लागू होंगी तो जो भी सब्सक्राइबर हैं केवल वही क्लासेस देख पाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों से अनुरोध है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अधिक से अधिक लोगों को अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।